अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हम लोगों ने अपने चैनल पे एक न्यू कोर्स का आगाज़ किया है जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। आज हम लोग प्रॉपर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोर्स की आउटलाइंस देखी थी कि हम लोग कोर्स के अंदर किन किन चीज़ों को, किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके वहाँ से उसको विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऊप स्टार्ट तो करने लगे हैं, लेकिन हर किसी के माइंड में ये आता है कि ऊप है क्या। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ऊप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली व्हाट इज ऊप है क्या, ऊप के बेनिफिट्स क्या हैं। यानी कि हम ऊप यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या फ़ायदा दे रहा है। ठीक है। और जैसे हम उसको सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि सी प्लस प्लस एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऊप के प्रिंसिपल्स को यूज़ करती है सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। यानी कि मोस्टली सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए प्रोग्रामर जो ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सी प्लस प्लस है। यहाँ पे हम सी प्लस प्लस के बारे में इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी थोड़ा बहुत इसका, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर है, ऊप के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊप है क्या। ऊप बेसिकली स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे कि सिंपल हम लोग कोई भी प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं, तो हम उसका कोड लिखते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम लोग कंप्यूटर को कुछ हदायत दें, कुछ इंस्ट्रक्शंस दें। ऊप के अंदर यही वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो जाके ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होती हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ऊप के फ़ायदे देख लेते हैं कि ऊप के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन। ऊप हमारी मदद करता है कोड को ऑर्गेनाइज करने में, ग्रुप करने में, इकट्ठा करने में ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। यानी कि हम लोगों ने मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखा है, लेकिन ऊप हमारी क्या मदद करेगा कि हम लोग उस मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका मेन एडवांटेजेस क्या है, री यूज़। यानी कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ना, अब आप उस ऑब्जेक्ट को चाहे प्रोग्राम के जिस हिस्से में भी यूज़ करें, मल्टीपल पार्ट्स में आप प्रोग्राम के उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है ना, और आपने एक फंक्शन को बार बार यूज़ करना है, तो वैसे सिंपल क्या होता है, आपको बार बार वो फंक्शन लिखना पड़ता है, लेकिन ऊप के अंदर आपको बार बार उस फंक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो फंक्शन आपका, आप लोगों ने एक बार उसको ऑब्जेक्ट में लिख लेना है और उस ऑब्जेक्ट को आपने बस एक बार कॉल करना होगा, जहाँ पे चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लोगों का टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि हम आसानी से अपने प्रोग्राम के किसी भी हिस्से को चेंज करना चाहते हैं, न्यू फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब बेसिकली जो ऊप है वो डिपेंड कर रही होती है क्लासेस के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। यानी कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर हम लोग साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने की एक कंपनी है कार्स वगैरह बनाने की, व्हीकल्स बनाने की, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डायरेक्ट उस कार को बनाना तो नहीं स्टार्ट कर देंगे ना। आप पहले उसके कुछ दस्तावेजात वगैरह तैयार करेंगे, कुछ ब्लूप्रिंट्स रेडी करेंगे कि कार का मॉडल क्या होगा, कार की स्पीड क्या होगी, किस किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा। आप एक बार वो ब्लूप्रिंट उसका रेडी कर देंगे और फिर उसके बाद आप मल्टीपल कार्स उसकी मदद से बना सकते हैं। यानी कि एक बार आपको वो ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे और उसकी मदद से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप कार के बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है ये एक क्लास है, और मल्टीपल आगे जो कार्स हैं जो हम उसकी मदद से बना सकते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्लासेस हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, क्लासेस बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जिसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फंक्शंस के बारे में और डेटा मेंबर्स के बारे में। डेटा मेंबर्स और फंक्शंस के बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे। क्लासेस को हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले डिक्लेयर करवाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऑब्जेक्ट को पहले डिक्लेयर करवाएं क्लास को बाद में। क्लास को हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले डिक्लेयर करवाया जाता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जितनी खसूसियात हैं, खूबियाँ, फंक्शंस हैं, वो सब तो सेम होंगे। जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि आपने कार्स वगैरह का ब्लूप्रिंट बनाया है, तो हर कार के फंक्शन तो सेम होंगे, लेकिन उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट की क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब हम लोग इसको रियल लाइफ एग्जांपल से लेते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है कार्स की, यानी कि जितनी भी हम लोगों की कार्स हैं
चाहे जो भी कार की टाइप है, जो भी मॉडल है, जो भी है, वो हम लोगों ने उसकी एक क्लास बना दी है, उसका नाम क्या रख दिया है, कार्स। अब आगे वो जो कार्स है ना, उनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि उस कार की डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई BMW होगी, कोई टोयोटा होगी, कोई मर्सिडीज होगी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये टाइप्स हमारे पास क्या है, कार की ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से इस जितनी भी ये कार हैं, जितनी भी ये कार्स हैं, उनकी सेम उनके डेटा मेंबर्स क्या हैं, प्राइस है, स्पीड है, मॉडल है, कलर है, यानी कि BMW हो, टोयोटा हो या मर्सिडीज हो, जो भी हो, हर किसी की अपनी अपनी प्राइस है, हर किसी की अपनी कीमत है, हर किसी की अपनी स्पीड है, अपना अपना कलर है, अपना अपना मॉडल है। यानी कि जो इन सब कार्ड्स की खुसूसियात है ना, उनको हम लोग बेसिकली डेटा मेंबर्स कह रहे होते हैं। जैसे कि प्राइस है, स्पीड है, मॉडल है, कलर है, ये इन सब ऑब्जेक्ट्स की क्या है, खुसूसियात, और इनको हम लोग डेटा मेंबर्स कह रहे होते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, काम करते हैं, जैसा कि हर कार स्टार्ट भी होती है, हर कार स्टॉप भी होती है, हर कार की स्पीड होती है, ब्रेक होती है, ये सारी उसकी खुसूसी वो है ना, फंक्शंस है ना, ऑपरेशंस हैं जो वो काम कर रहे थे, इनको हम लोग मेंबर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्लास हमारे पास क्या है, कार है, ऑब्जेक्ट्स आगे हमने उसके 3 बनाए, इनके कार की 3 टाइप्स हैं, BMW, टोयोटा और मर्सिडीज, और आगे ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने डेटा मेंबर्स बनाए हैं और मेंबर फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो उनको यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को स्टोर करवाने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डेटा है ना, जैसे अभी हमने प्रीवियस में देखा है, ऑब्जेक्ट का क्या डेटा था, उनकी स्पीड थी, उनकी कलर क्या है, उनका मॉडल क्या है, उनकी प्राइस क्या है, तो उनका डेटा है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, किस में रहता है, वेरिएबल्स के अंदर। और जो जो उनके फंक्शंस हैं, जो जो उन्होंने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो सारे क्या होते हैं, उनको फंक्शंस कहते हैं। और इनकी डिटेल्स को हम लोग क्लास के अंदर मेंशन करते हैं, इनके वेरिएबल्स को और फंक्शंस को हम कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर। अब वेरिएबल्स को हम लोग डेटा मेंबर्स और मेंबर वेरिएबल्स भी कहते हैं। वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर वेरिएबल्स भी कहते हैं, और फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लास का सिंटैक्स देखते हैं कि बेसिकली जितनी हमने अब थ्योरी पढ़ी है, हमने रियल लाइफ एग्जांपल भी देखी है, तो अब इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आप लोग क्लास का ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है क्लास, इसको आप लोग होगा, ये आप लोग एज इट इज यूज करेंगे। ये जो हमारे पास है, ये डेटा मेंबर्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शन ये क्लास का कीवर्ड होगा। आगे आप अपनी मर्जी से कोई भी क्लास का नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लास का नाम रखा है कार, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्लास के मेंबर, डेटा मेंबर्स को, यानी कि जो जो उसकी खुसूसियात हैं, कार का नेम क्या है, कार की प्राइस क्या है, कलर क्या है, मॉडल क्या है, वो, और क्लास क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कार स्टार्ट हो रही है, स्टॉप हो रही है, उसकी स्पीड है, उसकी ब्रेक है, ये सारे हमारे पास मेंबर फंक्शन है, और ये सब हमारे पास क्या है, डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, और इन सब को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे हमने इनकी डेटा टाइप डिक्लेयर करवाई हुई है। जैसे कि अब कार का नेम है या कलर है या मॉडल है, वो नंबर्स में तो नहीं होगा, नेम की फॉर्म में होगा, अल्फाबेट्स की फॉर्म में होगा, तो जब तब हम लोगों ने 4 लिखा है, और उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास डेसिमल में भी हो सकती है, तो हमने फ्लोट के साथ डिक्लेयर करवा दिया, और यहाँ पे हमने इनके फंक्शंस बना दिए। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर ऊप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।